नमस्कार। हम अभी पटना में हैं और बता दें कि एक कार्यक्रम था उसको उस दरमियान में जो है मेरे साथ अभी जो बातचीत करेंगे जिला परिषद है हंसपुरा दक्षिणी 4 से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से सरकार के तरफ से जो योजनाएं आती हैं, क्या आप वो जो अपने क्षेत्र के लोगों को धरातल तक कितने पहुंचाए हैं, क्योंकि नजदीकी चुनाव है आपका भी, क्या कहें? पहले तो मैं आपके इस चैनल को आभार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपके जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं और जान रहे हैं। और मैं जहाँ तक कि अभी चुनाव की बात है और जितना भी विकास मैं की हूँ जिला परिषद के जगह पे सदस्य बनकर, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। मेरे अंडर में 7 पंचायत हैं और सातों पंचायत में मैंने हर एक तरह से काम किया है। और अगर मैं बताना चाहूँगी तो बहुत लंबा लिस्ट होगा, है ना? इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सभी जगह से सभी पंचायतों का जो है वो मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले मेरा तो खुद का पंचायत आता है जो टाल है। और टाल में मैंने जब शुरुआत की थी तो वहाँ पे सबसे पहले आया था कि एक अ, आपको पहले ही मतलब गाँव से एंट्री करते हैं जो आप आइएगा, तो उस वक़्त ही मेरा एक है जो नाली निर्माण 9 नाली निर्माण किया गया है। फिर वहाँ पे बहुत सारे जो किसान भाइयों को सहयोग किया गया। सबसे ज़्यादा तो फसल जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं और वो जो बिहार का हमारा कहा जाता है कि फसल जो उगाते हैं लोग, किसान लोग, उनकी मैंने पइन की उड़ाही, कहरा की उड़ाही सबसे पहले भी मैंने करवाई। क्योंकि उन लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि मैडम हम लोग के फसल में पानी आने-जाने का प्रॉब्लम होता है, खुश तो है उससे किसान भाई? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप आके पता कर लीजिएगा। ठीक है, पूछेंगे और आगे क्या बिल्कुल। है? फिर इसके बाद आते हैं ज़रा बगल में ही है हमारा अहियापुर पंचायत, तो वहाँ पे भी मैंने यात्री सेट बनवा रही हूँ। अभी भी उसमें काम लगा हुआ है। इससे पहले वहाँ पे और मैंने जो आने-जाने में बरसात में लोगों को प्रॉब्लम होता था, वहाँ का जो फेवर ब्लॉक का जो मैंने काम किया है, पीसीसी फेवर ब्लॉक का काम किया है। इसके बाद थोड़ा-सा आगे चलते हैं, बहुत सारी योजनाएँ तो बहुत सारी है, बट मैं थोड़े-थोड़े वो जो विशेष सभी का मतलब चुनाव के जीतने के बाद ही आना-जाना जो लगातार होता है, उस क्रम में जो लोग ज़्यादा डिमांड किए थे, मैं वो ज़्यादा बता दे रही हूँ आपको। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप हुँ, आके पता कीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा-सा चलेंगे तो दूसरी पंचायत है, वहाँ पे भी किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत था। उन लोग का भी डिमांड था कि मैडम हम लोग के यहाँ एक पइन का उड़ाही है, उसको ज़रा-सा आप ध्यान दे के करवा दें। मैंने वो भी करवाया है। उसके बाद वहाँ पे बहुत दलित समाज में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मतलब जिनको नहीं आने-जाने में बरसात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। दूसरी में है? हाँ, दूसरे में उन लोगों को मैंने फेवर ब्लॉक का काम किया है वहाँ पे। फिर आगे आते हैं कोल्वा पंचायत में, तो वहाँ पे भी मैंने वो युवाओं को जो मेरे साथ थे और हर तरह से वो लोग का एक ही चाह था कि हम लोग जो फिज़िकल जो भी सरकारी आती है मतलब ये अ, वैकेंसी वगैरह, वैकेंसी है। हाँ, वैकेंसी वगैरह जो आती है तो हम लोग को फिज़िकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग का फ़ील्ड का थोड़ा-सा मेंटेनेंस कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप लोग का है मैं करूँगी और मैंने वो काम किया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है लेकिन फिर भी मैंने सभी लोग वहाँ के कोऑपरेट किए, जो युवा लोग थे तो मैंने वो भी काम कर दिया है। फिर इसके बाद थोड़ा-सा आते हैं हम लोग सनहतु पंचायत में। समझ तो हाँ, हुँ, तो मैंने यहाँ पे भी आपको फेवर ब्लॉक का काम किया है, जो लोगों को आने-जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो जैतपुर पंचायत, वहाँ पे भी मेरा एक पीसीसी का योजना खुलने वाला है, जस्ट इस बार का वो आ गया है। और यहाँ पे हन है करहा उड़ाई किए थे ना, अहरा। हाँ, वहाँ पे किसान लोगों की जो ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ पे अहरा की उड़ाई भी की है। और फिर इसके बाद मल्हारा पंचायत आते हैं, तो वहाँ पे देखिए जो हमारे लोग को कहा गया है कि स्कूल में बाबा साहब का भी जो देन है, हम लोग के लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो वहाँ का था हाई स्कूल, जिसके कारण बच्चा लोग को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने वहाँ पे पीसीसी का काम, अभी मैंने रोड बना दिया, पीसीसी कार्ड कर दिया है। और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था तो वहाँ पे मेरा एक अभी जस्ट योजना वो खुलने वाला है। एक सौदागृह शमशान घाट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे मैं वो निर्माण करवा रही हूँ। और एक है वहीं पे जो काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था पानी का। मल्हारा में। हाँ, मल्हारा में ही पानी का जो निकास नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे मैं एक नाली का निर्माण करवा रही हूँ, मेरा वो चल रहा है योजना भी। हाँ, टनकुप्पी में है, तो आप देख सकते हैं।
तो आपने इतना योजनाओं को गिना दिया है, हालाँकि अच्छा बात है, काम करना चाहिए। मल्हारा में हाल ही में एक दिन वीडियो एक वायरल हुआ है शायद, क्या कुछ आप जानते हैं क्या? अतिक्रमण क्या-क्या कुछ जगह वगैरह है? हाँ, पुरहारा में फिर हुआ हाँ, है, पुरहारा अच्छा में हुआ बुढ़ाना है। में हुआ है। हाँ, वो नाम ज़मीन, ये क्या है? हाँ, जानते हैं? ज़मीन को लेकर के जी जान रही क्या हूँ है? थोड़ा-सा। देखिए, पहले का उन लोग का स्टे भी लगा हुआ था, थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ है, अच्छा वही लेकिन मामला है, हाँ, स्टे उस का मामला है। स्टे का चलिए छोड़े मामला जाते है। हैं। तो इतने सारे काम आप काम किए हैं, हालाँकि इन्होंने कह भी रहे हैं कि कार्य योजना का नाम अगर गिनाएँगे बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सुन नहीं पाइएगा। क्या आगे क्या प्लान है आप लोगों का? इस जिस तरह से आप जिला परिषद में काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कहीं मौका अगर मिलता है तो कहीं विधायक-विधायक चुन लड़ना-वड़ना है क्या? अगर जनता चाहेगी, आशीर्वाद देगी तो ज़रूर आएँगे हम, हाँ, बिल्कुल चुनाव आएँगे। नज़दीक है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनता की इच्छा है कि हम लोग जिस तरह से हम इधर जिला परिषद बनने के बाद विकास कर रहे हैं, हुँ। अगर उन लोग का है कि आप हमारे भी विकास में मतलब विधानसभा जीतकर आप विकास कीजिए, मैं ज़रूर आऊँगी उन लोग का आशीर्वाद लेने के और लिए। क्या-क्या कुछ योजनाएँ हैं जो जल्दी में जनता को देने वाले हैं अपना? बहुत अ, अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा पीसीसी का कार्य है और कई लोगों का तो है कि इस बार और जो बचा हुआ था किसान भाई लोग का जो था, तो एक बार में तो हम सारी योजनाएँ तो कंप्लीट नहीं कर सकते, वो आप भी जान रहे हैं और आप अच्छी तरह से इसके बारे में ये तो हैं हम नहीं वाकिफ़। जानते हैं, जनता जानती है। जनता वो जहाँ आपका आपका वोटदारी बिल्कुल, बिल्कुल। जानेंगे। मेरे हम जनता लोग हमरा उम्र जान छोड़ रहे दिए आप। हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी जान रहे हैं कि किस तरह से आता है। तो एक बार में तो सभी योजनाएँ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अभी क्या और ब कभी अच्छा अच्छा एक सवाल है। क्या अपने क्षेत्र में अगर जाते हैं, तो क्या आपको भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है? जिस तरह से कि ये 4 साल हो गए हैं, जिला परिषद काम नहीं किए हैं, कि हमने कई बार थक गया हूँ बोलते-बोलते। क्या ऐसा भी कुछ मामला नहीं, हुआ है? मेरे साथ बहुत अभी सारे नेताओं के साथ होता है भेदभाव, बिल्कुल, बिल्कुल। जीतते हैं, जनता का सुनते ही नहीं है। 5 साल होता है, फिर जाते हैं, बाद में हार जाते हैं। तो क्या उम, ऐसा होना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं और अभी तक मेरे जितने भी क्षेत्र के हैं या दूसरे भी क्षेत्र के, सभी जनता मेरे पास आते हैं, सभी लोग आते हैं और मैं उन लोग से फ़ेस टू फ़ेस मिलती हूँ और उन लोग का हमेशा मेरे पे आशीर्वाद का वो लोग कह के जाते हैं कि आप बिल्कुल हम लोग के लिए हैं और हमेशा रहिए, हम यही चाहेंगे आपसे। चलिए, इंजीनियर हम पुष्पलता जी मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। इनके हस्बैंड हैं अनिल जी जो कि अभी सैनिक हैं। बड़ा आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा है, आप सपोर्ट करते हैं हमेशा। पटना में मिल गए, क्या कहिएगा? चलिए बहुत बहुत आभार। ये वाइड डिस्कवरी न्यूज़ आप सभी दर्शक देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आप सभी को आभार करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इनको पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, देखिए ज़रूर और साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे भी जो दर्शक हैं, हम ज़रूर इस वीडियो को शेयर करूँगा, हमारे पास लिंक आएगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर वीडियो इनको देखें। बहुत सारे एकदम जो है इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देते हैं। चलिए और आप आगे सपोर्ट किए, जिला परिषद बन गए, आगे क्या सपोर्ट करने वाले हैं? आगे कहाँ तक ले जाने वाले हैं इनको? आपसे ही पूछते हैं। अभी तो उस मुद्दे पे बाद में आऊँगा, लेकिन कुछ बातें जो है, हाँ, जो मैडम से रिलेटेड है, हाँ, उस पे हमने चर्चा करेंगे, उस पे हम संदेश रखना हाँ, चाहेंगे। बताइए। सबसे पहले तो है कि आप लोगों ने मैडम को जो जिला पार्षद बनाए, बहुत-बहुत आभार। और हमने पहले भी बताए थे, जब प्रचार में निकले हुए थे, तो हमने ये भी बताए थे कि मैडम भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हम इनके पीछे हैं और हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़र्ज़ ये है कि जब हम अपने ड्यूटी पे जाते हैं, तो हमारे घर को ये सँभालते हैं, हमारे बच्चे को ये सँभालते हैं, हमारे परिवार को, माता-पिता है, इस पूरे परिवार को सँभालते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम छुट्टी आते हैं, तो इनके कार्यों में, इनके जो जिस तरह से जनता का सेवा कर रहे हैं, तो उसमें हम हाथ बटाएँ, उनको सहयोग करें। तो हमारा हर समय इनका कोशिश यही रहा। और जो काम है, जो इनको हमने कोशिश किया, हर समय ऐसी कोशिश किया कि जिस तरह से हमने देश सेवा पूरी ईमानदारी से करते हैं, उसी तरह से इनको जनता सेवा है, वो पूरी ईमानदारी से करें और किए। जहाँ तक सवाल है, हर जितना भी इनका योजनाएँ हम इनके अंदर में, इनके पावर में आया, वो पूरी तरह से ग्राउंड पर हम ईमानदारी से उतारने में कामयाब हुए और करते रहें। इसीलिए जनता जब भी इनके पास आती है, तो एक ही संदेश देती है कि ऐसा नेता हमें कभी नहीं मिला। और हम उन लोगों को भी सावधान किए जो इनके विरोध में खड़े होने की कोशिश किए, इनको परेशान करने की कोशिश किए या इनको बहुत तरह के समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश की। क्योंकि होता है ना, एक महिलाएं जब आगे आती है और पूरी निष्पक्षता से लोगों को सेवा करना जब चालू करता है, तो लोग जो
पहले से खा रहे थे, लूट मचाए रखे हुए थे, तो उनको दिल में दर्द था, तो कहीं न कहीं समस्याएँ क्रिएट करते थे। तो मैंने बताया था कि याद रहे कि अगर पुष्पलता जी के किसी तरह की समस्या क्रिएट किए, तो इसका मतलब कि एक सैनिक के पीछे हाथ लगा दिए, ठीक है? तो हर कोई सावधानी बरता, वैसा नहीं है। वो जो भी कोशिश किया उसको हमने नाकाम भी किया, क्योंकि हमारा काम जो है, हमारे मैडम का जो थ्रू जो काम हुआ, पूरी ईमानदारी से हुआ, उनको मौका ही नहीं दिया। और हमें मैडम को आपको क्लियर पता है कि अरे जीवन सर्वाइव करने के लिए कितना पैसा चाहिए जी। एक फौज के नौकरी के लिए काफ़ी है ना? ज़िंदगी जीने के लिए तो 1000 रुपया भी मेंटेन अगर मिनिमम सेवा भाव चाहिए तो होनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग सच्चे दिल से सेवा किए हैं जनता को और आगे करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। जहाँ तक योजनाएं की बात है, तो हर योजना में पूरी तरह से ग्राउंड पे लाए हैं। अब गिनती करूँगा तो है ना, क्योंकि हमें पूरी जानकारी है, क्योंकि हमने ग्राउंड पे उतारा हूँ, ठीक है ना? दर्शक देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इनकी बात आपने सुना है, आप अगर इनकी बात से सहमत नहीं है या अगर सहमत हैं भी, तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें जो है वहाँ का मुद्दा पता चल सके। भले हम उधर का हैं, लेकिन हम जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, पटना में आते हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या आपने पढ़ने वाले बच्चों को लेकर के कुछ योजनाएँ बनाया है अपने स्तर से, या क्या कुछ मैनिफेस्टो में डालने की कोशिश की है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत हो, उनके लिए कुछ योजनाएँ कुछ ऐसे बताएँगे जो है? हाँ, हाँ। मैडम से आप ही। पहले हमने 2-3 जो है से निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलने जा रहा हूँ, वो हमारा तैयारी चल रहा है, लगभग बेंच कुर्सियाँ बन रहा है। वो अपने तरफ से, अपने फंड से जितना भी होगा हम उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? ये एसएसबी नहीं का कि पैसा आप से, जिला कोई परिषद मेरा पैसे पैसा नहीं। से नहीं है। ये हम सरकारी लोग का योजना एक है, सेवा कुछ है। नहीं जी है नहीं, ऐसा? जी नहीं, वो नहीं, मैं इनके ऐसा नहीं है कि पैसों कोई से कर सरकारी रही फंड है, हूँ। लेकिन मैंने करने जा रहा हूँ। हाँ, और कब जहाँ तक तक हो जाएँगे चालू? वो बहुत जल्द, आपको बहुत जल्द अप्रैल के लास्ट तक चालू हो जाएगा। बहुत जल्द। उसमें अप्रैल के आपको कोशिश लास्ट। करेंगे, आप बुलाएँगे भी आप लोगों कहाँ को। खोलेंगे? जगह का एक नाम तो कैसे सिहाड़ी में ही है, सिहाड़ी रोड में पर ही है, ठीक है। और एक हसपुरा में है, तो हो ठीक गया। है? और एक जगह दाऊद नगर में भी है, तो तो क्या है, उसमें क्या खोलेंगे, लाइब्रेरी है क्या? निःशुल्क शिक्षा केंद्र है, जिसमें बच्चों को आपको हाँ। निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसमें उसका कैसे बच्चे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब अमीर के बच्चे पढ़ेंगे? गरीब अमीर के बच्चे के पढ़ेंगे, अमीर के भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको निःशुल्क होगा। जो टीचर का पैसा होगा वो हम लोग पेमेंट करेंगे अपने पास। मतलब से एक समानता हमने बस, नहीं, बस। गरीब नहीं, सब कुछ बच्चे पढ़ने हमारे चाहिए। लिए सिर्फ एक इंडिया परिवार है, हाँ। और बस हम परिवार को सेवा करना चाहते हैं। चलिए। हमारे लिए ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई जात है। भाई अनिल जी को सैल्यूट करिए आप लोग। हम चाहेंगे कि खुशी होती है इनसे, हम जब भी बात करते हैं अच्छे से बात करते हैं। अब चाहेंगे वहाँ की जनता इन्हें इस बार भी अगर सपोर्ट करती है तो ज़रूर फिर से जो है परचम लहरा देंगे। हालांकि आगे उम्मीद जाहिर है, इनका लग रहा है विचार ऐसा कि हमने अगर इस फील्ड में जिला परिषद के उम्मीदवार होकर के अगर अच्छा काम किए हैं तो आगे भी हम काम करेंगे। ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट भी करने चाहिए, लोगों को सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर लोग अगर जीतेंगे तो आपका काम करेंगे, और वैसे लोगों को आप वोट दे दीजिएगा जो आपका वोट से ही सिर्फ मतलब रखते हैं और उसके बाद जो है आपका सुनते ही नहीं है। बहरहाल वीडियो को हम छोड़ जाते हैं। हम चाहेंगे तमाम जो लोग भी देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, खबर को शेयर आप जरूर करिए और अपना सुझाव जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहे बाइट्स न्यूज़।